सबसे पहले तो मेरा उन सारी महिलाओं को हेड्स ऑफ जो सुबह से शाम तक पूरा काम करते हैं और अपना पूरा उनका टाइम, अपना लाइफ पूरा अपने फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहता है। तो बट इस प्रोसेस में देखो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, बट इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम खुद का ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे। हम दूसरे का ध्यान या अपने परिवार का ध्यान तभी रख पाएँगे जब हम खुद अपना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम वही पॉइंट आज बात करने वाले हैं। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो देखो यहाँ पे अभी हम कुछ बुलेट पॉइंट समझेंगे और किस तरीके से आप लाइफ टाइम तक हेल्दी रह सकते हैं, और यदि अब आप एक-एक पॉइंट को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको हर दिन, हर वीक, हर महीना, हर साल आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये सारे पॉइंट आप एक भी आप इसमें से पॉइंट मिस मत करना, सारे पॉइंट आपको देखने हैं। तो और यदि आपको इन पॉइंट में कुछ भी बेनिफिट मिलता है डे बाय डे या फिर वीकली वाइज़, मंथली वाइज़, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, पॉइंट को शुरू करने से पहले इसमें वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे इसमें क्या है कि जैसे हाउसवाइफ वगैरह रहती है, उनका तो पूरा टाइम सुबह से शाम तक पूरा अपनी फैमिली के लिए रहता है। और फिर इसमें सेकंड कैटेगरी आती है, जैसे कुछ लोग जॉब वाले रहते हैं, स्कूल में जॉब करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, या फिर अपना खुद का उनका बिजनेस है। तो वो सारी कैटेगरी उनके लिए चैलेंजेस थोड़ा और ज़्यादा रहते हैं। उन्हें क्या है, अपने परिवार का ध्यान तो रखना है, साथ ही साथ जहाँ पे जैसे वो जॉब करते हैं, जो उनका अपना वर्किंग एरिया है, वहाँ पे भी उन्हें अपने लिए भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, वहाँ भी मेंटेन करना है, प्लस पूरी फैमिली को भी उन्हें मेंटेन कर कुछ उन्हें पूरे परिवार को भी यहाँ पे बैलेंस करके चलना है। तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपना ध्यान किस तरीके से रखते हैं। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले पॉइंट की हम बात करें। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने डेली रूटीन में एक एक्सरसाइज का टाइम, फिटनेस का टाइम निकालना पड़ेगा। 20 से 30 मिनट एटलीस्ट आप कम से कम वो टाइम अपने लिए आप निकालें। ये टाइम आपका इसमें शामिल हो सकता है, आप इसमें वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या नॉर्मल आप घर पे अगर यदि आपको जो आपका फेवरेट डांस वगैरह है, डांस भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह घर से आप कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा यदि आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप जब आप जल्दी उठ जाते हैं अपने फैमिली टाइम के लिए, उससे आधा घंटा आप पहले उठिए, वो टाइम आप अपने लिए निकाल लीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब अगर बात करें सेकंड नंबर के पॉइंट की, देखो सेकंड नंबर का पॉइंट क्या होता है, हम पूरे परिवार के लिए खाना सर्व करते हैं, उनके लिए हम खाना बनाते हैं, बट अपने लिए हमें वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें खाना है। देखो खाने में भी क्या कैटेगरी होती है, जैसे बहुत बारी हमें ऐसा नहीं करना है, हम क्या करते हैं कि आज जब अभी हमने नाश्ता कर लिया, फिर लंच कर लिया, उस टाइम में एक साथ में ही, एक बार में ही बहुत सारा हमने खा लिया, तो उसकी वजह से क्या है, वो एक साथ में एक बार में हमने बहुत खा लिया कि चलो यार अपनी पूरी फैमिली के सारे पहले काम निपटा लेंगे, तो अभी ये थोड़ा-सा हेवी खा लेते हैं, फिर उसके बाद टाइम मिले ना मिले कुछ नहीं पता। इस तरीके से जनरली ऐसा देखा जाता है हर एक फैमिली में। तो हमें क्या करना है, उस जो हम एक बार में बहुत सारा खा ले रहे हैं, उसका वैसा कुछ हमारे पास में मेजरमेंट भी नहीं रहता, तो उसको हमें टुकड़े में कर देना है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे आप पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, ये 3 चीज़ तो हो गई, तो कॉमन हर एक में रहता है। अब क्या करना है, इस ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में ये जो गैप मिल रहा है आपको यहाँ पे, जब भी आपके पास में टाइम है, थोड़ा-सा इसको आप स्नैक्स टाइम रख लीजिए। स्नैक्स टाइम में आपको करना क्या है, हेल्दी स्नैक्स रखने हैं। सिमिलर आपको करना क्या है, लंच के बाद में और डिनर के बीच में जो इवनिंग का टाइम रहेगा, इन दोनों टाइम अंतराल के बीच में आप यहाँ पे भी एक स्नैक्स का टाइम रख लीजिए। जो आपने मॉर्निंग में स्नैक्स लिया है, वही स्नैक्स आपको यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे भी करना है। तो इस तरीके से टोटल आपके हो गई 5 मील। तो इन 5 मील में अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान क्या रखना है, यदि आप जैसे मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता में आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आपका जब जो आपकी मील होने वाली है, उस मील में प्रोटीन आपका सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, उसमें फाइबर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हेल्दी फाइबर, फाइबर रिच फूड वो होना चाहिए। प्लस में उसके बाद में उसमें कितना कंटेंट आप फैट ले रहे हैं। यदि आप इन सब चीज़ों को पूरा कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, तो थोड़ा-सा आपको सम अप कर देता हूँ। प्रोटीन यदि रिक्वायरमेंट करें, जितना हम ओवरऑल सुबह हम जो नाश्ता करते हैं, उसमें लगभग 30% आपका प्रोटीन का पार्ट होना चाहिए। प्लस उसमें क्या है, 20% आपके फैट भी होने चाहिए, जो हेल्दी फैट जिसमें रहते हैं। और जो बचा 50% वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएँगे, जो भी हम नॉर्मल सुबह नाश्ता या सब्ज़ी, रोटी जो हम बनाते हैं, वो सब चीज़ें आ जाएँगी। तो यहाँ आपको प्रॉपर मैक्रोज़ आपकी बैलेंस यहाँ आपको करनी है। उसके बाद में इन सब के बाद में आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट या फिर जो न्यूट्रिशन वाली डाइट है, वो आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, फाइबर प्रॉपर मात्रा में आपका होना चाहिए, प्रोटीन यहाँ पे आना चाहिए, प्रॉपर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, और उसमें हेल्दी आपके यहाँ पे फैट होने चाहिए। तो इन सब का आपको कॉम्बिनेशन बना के रखना है। बट इन सब में नाश्ता ले लो, लंच ले लो, डिनर ले लो, या आपने जो मिड वाली मील 2 मील और आपने रख रखी है, टोटल हमारी 5 मील है।
इनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रोटीन आपका प्रॉपर यहाँ पे मिलना चाहिए आपको। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट में हो गया, लंच में हो गया और डिनर में, इन तीनों मील में आप 30% प्रोटीन अपने ओवरऑल खाने का मेंटेन आपको करके चलना है। प्लस में आपको क्या है, देखो फाइबर रिच फूड जो है, एक्चुअली अगर आप हेल्दी फाइबर लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम, जो हमारे पाचन प्रक्रिया है, जो हमारा खाना जो प्रोसेस रहेगा, वो सब चीज़ें आपका बहुत आप हेल्दी यहाँ पे होने वाला है। तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन का इशू आपको नहीं आने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको आपकी हेल्थ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। फिर अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ, उसको अगर समअप करूँ, तो बेसिक क्या है, जैसे हम जहाँ भी कहीं भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ पे नज़दीकी एरिया में कहीं न कहीं हमारे कुछ गवर्नमेंट चेक पॉइंट वगैरह होते हैं, जहाँ पे हम अपनी हेल्थ का चेकअप करा सकते हैं और हमें ईयरली बेसिस पे ज़रूर डेफिनेटली साल में 2 बार तो मिनिमम कराना चाहिए। देखो हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, बट हम मान के चलते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल कोई चीज़ को लेके, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो बढ़ते-बढ़ते हमारे हाथ से निकल जाती है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब हम हैं तब हमारा परिवार है, तो उस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको यहाँ पे कराते रहना चाहिए, ताकि आपको अपने शरीर के बारे में पता चल सके। यदि कुछ खामियाँ निकलती हैं, थोड़ा बहुत अगर हमें उसके लिए कुछ काम करना पड़े, तो इनिशियल केस में ही उसको हम रिकवर कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं कहने के लिए, बट ये चीज़ें हम करते नहीं हैं या फिर हमसे हो नहीं पाती, क्योंकि ऐसा रूटीन हमने डेली का बना लिया है। परिवार के लिए तो हमारा पूरा 100% डेडिकेटेड है, बट अपने लिए हमारा परसेंटेज कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, छोटे से पॉइंट हैं, बट कुछ नहीं करना है, यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने लिए काफ़ी हमें हेल्थ में बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस में यही चीज़ें अगर हम अपने परिवार को भी सर्व करते हैं, तो हम पूरी ओवरऑल फैमिली का यहाँ पे हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे पॉइंट का यूज़ करिए। यदि आपको इन हर एक पॉइंट डिटेल चाहिए, तो आप वीडियो को, बाकी वीडियो में बहुत सारी वीडियो ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे हेल्प होने वाली है। और यदि आपको डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके लिए वीडियो यहाँ पे मैं लेके आ जाऊँगा, डिटेल वीडियो। जैसे यदि आप ब्रेकफ़ास्ट में क्या है, आपको क्या लंच करना है, क्या डिनर करना है, तो और कौन-कौन से ऐसे फूड हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर बताई जाएँगी। बट पहले आप बेसिक से शुरुआत करिए, तो आपको अपने हेल्थ में बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। तो कमेंट करके आप बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उसके बाद में फिर आपके लिए नई सीरीज़ यहाँ पर फिर लेके आ जाएँगे। तो तब तक के लिए आप रखिए अपना खूब ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।